वेलकम टू बायोलॉजी पॉइंट। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड होता क्या है कि साइंसी काम या कोई रिसर्च तहकीक तहकीक को मुकम्मल करने के लिए साइंसदान जिन मराहिल को इस्तेमाल करता है, जिस तरीक़ाकार को इस्तेमाल करता है, उस तरीक़ाकार को क्या कहते हैं? साइंटिफिक मेथड कहते हैं। तो साइंटिफिक मेथड के अंदर हमने जो देखना है वो देखना है बायोलॉजिकल मेथड को। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पर तहकीक करने के लिए जो भी मराहिल हैं, तरीक़ाकार है, उनको क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मेथड। तो बायोलॉजिकल मेथड या साइंटिफिक मेथड के जो मराहल हैं, तो किन मराहल से गुजरना पड़ता है? तो सबसे पहले होती है मसले की पहचान। पहले नंबर के ऊपर पहचान होती है, दूसरे नंबर के ऊपर है मुशाहदात, और मुशाहदात के बाद तीसरे नंबर के ऊपर क्या आ जाता है? मफरूज़ा, यानी कि जिसको क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस। चौथे नंबर पे क्या आ जाता है? डिडक्शन। पांचवें नंबर पे क्या आ जाते हैं? तजर्बात। और उसके बाद छठे नंबर पे क्या आ जाते हैं? उनके नताइज। तो अब हम देखते हैं कि मसले की पहचान क्या है। जो पहला पहला मरला था, वो पहला पहला मरला क्या है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो था, मसला था, उसकी पहचान। तो इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले चीज़ तो ये है कि उस जो भी इशू आ रहा है, वो तो या तो कोई सवाल होता है जो कोई इंसान, कोई साइंसदान के जहन में आ रहा है, या कोई सवाल पूछ रहा है, या कोई मामला है जो समझना है। तो उस मामले को क्या करना है? उसको समझना है। तो उसकी पहले क्या करनी है? भी उसकी तारीफ करनी है, पहचान करनी है। तारीफ है, पहचान है, या इसको क्या कहते हैं? भी मरने की क्या करते हैं? शनाख्त करते हैं। अब मैंने बताया है कि ये कोई भी सवाल हो सकता है, या जो किसी साइंसदान के जहन में आ रहा है, या ये सवाल कोई इदारा या कोई बंदा कोई कोई पूछ भी सकता है। अब इसकी मिसाल को यूँ समझते हैं कि अगर पौधों के अंदर देखें कि अगर कोई इलाका है जिसके अंदर पौधों के कद बहुत ज़्यादा लंबे हैं, तो वहां पर अब उसकी मसले की पहचान मतलब समझेंगे भी पौधे के कद जो है ना, भी कौन से अवामिल हैं। अब सवाल कैसे बनेगा, मसला कैसे बनेगा? भी कौन से अवामिल पौधों पौधों की ग्रोथ को ज्यादा कर रहे हैं, या फिर कौन से पौधों को लंबाई में इजाफा कर रहे हैं? तो ये क्या बन जाएगा? एक मसला है बेस। अब इस मसले की समझ तारीफ करनी है, शनाख्त होगी। तो अब आते हैं हम दूसरे मरले की तरफ। तो दूसरा मरला कौन सा था? मुशाहिदात। तो मुशाहिदात के अंदर क्या होता है? जो मसला था, तो मुशाहिदात उसका मुशाहिदा किया जाता है। तो जो मुशाहिदात हैं, वो मुशाहिदात किए जाते हैं हिस्सी आज़ा के जरिए। मुशाहदात किसके जरिए किए जाते हैं? हिस्सी आज़ा के जरिए। हिस्सी आज़ा या सेंसरी ऑर्गन कौन से हैं भी? आंख, कान, नाक, जुबान, जल्द। तो इनके जरिए हम उस मसले को समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, मुशाहिदा करते हैं। आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से उनकी स्मेल वगैरह को महसूस करते हैं, जबान से टेस्ट लेते हैं, जल्द के जरिए महसूस करते हैं। तो ये अब हम मुशाहिदात बना रहे हैं। तो ये मुशाहिदात में
इन चीज़ों को थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, ये हम डिटेल में बाद में पढ़ते जाएंगे। तो अब देखते हैं कि भाई मुशाहिदात अब दो तरह के हो सकते हैं। तो मुशाहिदात कितने अक़साम के हो सकते हैं? मुशाहिदात दो तरह के। भी पहले पहले कौन से होते हैं? माहियती मुशाहिदात, यानी कहते हैं क्वालिटेटिव। और दूसरे कौन से होते हैं? मिकदारी। क्वांटिटेटिव। तो माहियती मुशाहिदात वो मुशाहिदात होते हैं जिनके अंदर हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उनकी हम मतलब कि रंग है, उनकी शक्ल है, सूरत है, उनको हम बयान कर देते हैं। उनकी कोई क्वालिटी, कोई खसूसियत को बयान कर देते हैं, कोई खसूसियत को बयान करते हैं। वो खसूसियत उसको हम मैयर नहीं कर सकते। तो उन मुशाहिदात को हम क्या कहते हैं? माहियती मुशाहिदात वो होते हैं जिनके अंदर हम किसी खसूसियत को बयान करते हैं। जबकि मिकदारी मुशाहिदात, क्वांटिटेटिव वो मुशाहिदात होते हैं जिनके अंदर हम उनकी खसूसियत के अलावा मिकदार को पैमाइश करते हैं, मिकदार को बयान करते हैं। तो उन मुशाहिदात को क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव मुशाहिदात या मिकदारी मुशाहिदात कहते हैं। तो ये जो मिकदारी मुशाहिदात होते हैं, अब ये इंतहाई अहम सवाल है, ये आपको समझना है कि मिकदारी मुशाहिदात माहियती मुशाहिदात से बेहतर क्यों होते हैं, या क्वांटिटेटिव जो है मुशाहिदात को क्वालिटेटिव से बेहतर क्यों समझा जाता है। तो उसकी वजह यह है कि जो पहले तो मैं आपको यहाँ पर लिख के दे दूँ, मिकदारी मुशाहिदात को माहियती से बेहतर माना जाता है। तो उसकी जो वजूहात हैं, पहली पहली चीज क्या है भी, ये क्या होते हैं? काबिल तगय्युर, ये तब्दील होते रहते हैं। इनको तब्दील करके हम आसानी से मुशाहिदा कर सकते हैं। और इसके अलावा ये क्या होते हैं? इनकी हम पैमाइश कर सकते हैं, इसलिए बेहतर होते हैं। और तीसरी चीज, पैमाइश के साथ साथ इनको आदाद और शुमार की सूरत में बयान कर सकते हैं। आदाद और शुमार की सूरत में, जिनकी गिनती की सूरत में, आदाद की सूरत में इनको बयान कर सकते हैं। यही वजह है कि मिकदारी मुशाहिदात माहियती मुशाहिदात से बेहतर तस्वुर किए जाते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर कौन आ जाते हैं? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को हमने क्या कहा था? मफरूजा। हाइपोथेसिस यानी कि मफरूजा क्या है? अब ये जो मुशाहिदात हमने किए हैं, तो इन मुशाहिदात की बुनियाद के ऊपर हम बयान देते हैं। मुशाहिदात की बुनियाद पर एक विजाहती बयान जो मुमकिन हल साबित हो सकता है, उसे क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस होगा क्या? मुशाहिदात की एक तहकीक तलब वजाहत है। तो मुशाहिदात की बुनियाद पर एक बयान देना है, वजाहत करनी है उनकी, जो उनका एक हल साबित हो सकता है। उसको क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस कहते हैं। तो हाइपोथेसिस की चंद खसूसियात हाइपोथेसिस बनाते वक्त ख्याल करना चाहिए कि उसकी कुछ खसूसियात होनी चाहिए। तो ये हाइपोथेसिस जो है एक आम जो है ना अमूमी बयान करदा मालूमात होनी चाहिए, अमूमी बयान होना चाहिए। और अगर पहले से कोई मुशाहिदात थे तो मुशाहिदात जो पहले थे मुशाहिदात से मुतफिक होना चाहिए। पहले से दस्तयाब मुशाहिदात से उसको क्या होना चाहिए? मुतफिक होना चाहिए। और इसके अलावा इसके अंदर हाइपोथेसिस के अंदर
गलत साबित करने का भी ऑप्शन मौजूद होना चाहिए। गलत साबित करने का कोई तरीका या जवाब भी जरूर हो, और ये आजमाए जाने के काबिल होना चाहिए। आजमाए जाने के यानी कि जांच करने के काबिल और लाजमी होना चाहिए। अब जो ये हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं, तो लाजमी नहीं है कि उन मुशाहदात की बुनियाद पर सिर्फ एक ही जो है ना हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं। तो हाइपोथेसिस एक से ज्यादा भी बना सकते हैं। तो हाइपोथेसिस के बाद जो अगला स्टेप है वो क्या है? डिडक्शन। तो डिडक्शन क्या है? तो डिडक्शन के अंदर क्या होता है भी, अगर और तू जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, तो ये जो हाइपोथेसिस था, तो उसको आजमाइश के काबिल बनाने के लिए उसको डिडक्शन से गुजारना पड़ता है। तो उसमें अगर और तू के जो है ना अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मिसाल के तौर पर हम मिसाल लेते हैं भी, अगर एक पौधा है, तो पौधों में हम अगर देखते हैं भी, पौधों के पत्तों का रंग उड़ गया, और रंग उड़ना और ग्रोथ जो है ना क्या हो गई? मुतासर। भी पौधों के रंग उड़ना और ग्रोथ, अगर भी पौधों का रंग भी उड़ गया है और ग्रोथ मुतासर हो रही है, हम इसकी वजह बयान करते हैं। भी इसकी वजह क्या हो सकती है? भी एक मफरूजा है, हाइपोथेसिस है भी, आयरन की कमी। आयरन की कमी की वजह से अब क्या हो रहा है? पत्तों का रंग भी उड़ रहा है, ग्रोथ मुतासर हुए। तो अब हमने इसकी डिडक्शन कैसे बनानी है भी, अगर अगर मट्टी के अंदर, मट्टी में आयरन मिलाया जाए, अगर मट्टी के अंदर आयरन को हम मिक्स कर देंगे, तो पत्तों का रंग और पौधों की ग्रोथ, ये दोनों चीजें क्या होंगी? मुतासर नहीं होंगी, नॉर्मल हो जाएंगी। तो मतलब अगर भी इस्तेमाल किया है अब आपने, और लफ्ज क्या इस्तेमाल किया है, तो इस्तेमाल किया है। अब ये एक मफरूजा था भी, आयरन कमी है। अगर आयरन की कमी थी, तो अगर आयरन भी मिट्टी के अंदर मिला दिया जाए, तो पत्तों का रंग नहीं उड़ेगा, पत्तों का रंग से नॉर्मल रहेगा, सब्ज रहेगा, और पौधों की ग्रोथ में मुतासर नहीं रहेगी। तो ये क्या क्या बन गई? डिडक्शन। तो अगला जो स्टेप है वो क्या है? तजर्बात। तो तजर्बात जो है ना, ये सबसे अहम मरला है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का। अहम मरला क्यों है? तो इसके अंदर जो हमने हाइपोथेसिस बनाया था, उस उन हाइपोथेसिस को, एक नहीं ज्यादा हाइपोथेसिस भी हो सकते हैं, तो जो भी हाइपोथेसिस बनाए थे उनको हमने क्या करना होता है? उनको तहकीक के, जांच के मरले से गुजारा जाता है। तो उनको टेस्ट किया जाता है। तो टेस्ट के नतीजे में अगर वो क्या होता है? सही, अगर वो हो गया सही साबित। अब दो चीजें होंगी, अगर हो गया वो सही साबित, तो उसे क्या कर किया जाता है? एक्सेप्ट किया जाता है, तस्लीम कर लिया जाता है। उससे फिर मजीद जो है ना, वो अगर सही साबित हो गया, उसको हमने क्या कर लिया? तस्लीम कर लिया। उसके से फिर होना क्या है? मजीद हाइपोथेसिस बनाने हैं। उस मजीद हाइपोथेसिस से क्या होना है? फिर मजीद डिडक्शन बनेगी, और मजीद उसको क्या करेंगे? हम तजर्बात से गुजारेंगे। और जो उसके साथ जो मुतबादिल हाइपोथेसिस थे, मुतबादिल हाइपोथेसिस जो उसके थे, वो क्या हो जाएंगे? फिर गलत तस्वुर किए जाएंगे। तो अगर कोई हाइपोथेसिस सिरे से ठीक ही साबित नहीं हुआ, तो फिर उसके लिए फिर से शुरू से नया हाइपोथेसिस बनाए जाएंगे, डिडक्शन और नए तजर्बा से उसको गुजारा जाएगा। अगर से ठीक साबित हो गया, तो उसको फिर उसके भी नए, उसके हवाले से फिर नए हाइपोथेसिस बना के उसको मजीद तजर्बात के मराहल से गुजारा जाएगा। ये तजर्बात का जो मरला है, इंतहाई अहम मरला है। तो इसके अंदर जो है ना, पूरा जो एक सवाल था, साइंटिफिक मसला था, उसका मुमकिन जवाब उस तजर्बात से गुजरने के बाद ही हासिल होता है। तो उसके बाद का मरला क्या था? नतायज का। तो नतायज के अंदर क्या है वे? तजर्बात के नतीजे में जो भी मालूमात हासिल हुए,
तो उन मालूमात को साइंसदान क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद उनको क्या करते हैं अभी, उनको टेबल की सूरत में, चार्ट की सूरत में, ग्राफ की सूरत में बयान करते हैं। और जो भी जहाँ जहाँ से साइंसदानों ने मालूमात हासिल की हैं, उन मालूमात का जो ना सोर्स क्या था, वो मालूमात कहाँ से उन्होंने हासिल की थी, वो बताते हैं कि ये मालूमात उन्होंने वहाँ से हासिल की थी। और फिर उन मालूमात को क्या करते हैं, वो साइंसी रिसालों के अंदर, अखबारों के अंदर यानी, और उसके बाद जो है ना आर्टिकल्स की सूरत में वो उन्हें साइंटिफिक साइंसी जो है ना जर्नल्स के अंदर, इनके जरीदों के अंदर और किताबों की सूरत में क्या करते हैं, उनको शाये करवाते हैं। शाये करवाने के बाद ये क्या होता है, तो ये फिर पब्लिक डिबेट के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मुबाहिसों में ज़ेर गौर लाते हैं, उसको ज़ेर बहस लाते हैं। और फिर दूसरे साइंसदान इसको जो है ना क्या करते हैं, उनके ऊपर बहस करते हैं, उनको स्टडी करते हैं, तब जाके इन नताइज को एक्सेप्ट किया जाता है। तो अगर ये आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, लेक्चर पसंद आया है, तो आपने इसको लाइक करना है, तो हमारे चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन दबाना है, ताकि आपको आने वाली हमारी वीडियोस मिलती रहे।